एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं, अनीता और प्रिया। बचपन में ही उनकी जिंदगी ने उनसे बहुत कुछ छीन लिया था। जब प्रिया बहुत छोटी थी और अनीता अभी समझदार होने लगी थी, तभी उनके माता पिता एक एक्सीडेंट के कारण दुनिया छोड़ गए। उस दिन के बाद दोनों बहनों की दुनिया सिर्फ एक दूसरे तक सिमट गई। गांव में रिश्तेदार तो थे, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। लोग बस सहानुभूति दिखाते, फिर अपनी राह चल देते। इन दोनों का भविष्य बहुत मुश्किल है। समय बीतता गया। अनीता ने कम उम्र में ही जिम्मेदारी समझ ली। वो शांत थी, कम बोलती थी, लेकिन हर फैसला सोच समझ कर लेती थी। प्रिया उससे बिल्कुल अलग थी, हंसमुख, सपने देखने वाली और अपनी सुंदरता को लेकर बहुत आत्मविश्वासी। अनीता सुबह सुबह बाजार जाकर सब्जियां बेचती थी। प्रिया भी साथ जाती, लेकिन उसका मन अक्सर किसी और ही दुनिया में रहता। दीदी, आपको नहीं लगता मैं बहुत सुंदर हूँ? सुंदर हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जिंदगी सिर्फ चेहरे से नहीं चलती। आप हमेशा यही कहती रहती हो। क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम कभी धोखा ना खाओ। कुछ साल पहले पैसों की कमी के कारण दोनों बहनों ने गांव के जमींदार रामलाल से कर्ज लिया था। बदले में उन्हें अपनी जमीन के कागज गिरवी रखने पड़े। प्रिया, हमें हर हाल में कर्ज चुकाना है। ये जमीन माँ पापा की आखिरी निशानी है। मुझे रामलाल से डर लगता है दीदी। डर से नहीं, समझदारी से लड़ना होगा। एक दिन जमींदार का बेटा रघु शहर से गांव लौटा। बाजार में उसकी नजर प्रिया पर पड़ी। नमस्ते, आप इस गांव की सबसे सुंदर लड़की हैं। धन्यवाद, मेरा नाम प्रिया है। अनीता दूर से ये सब देख रही थी। ये लड़का कौन है? धीरे धीरे रघु रोज बाजार आने लगा। प्रिया का ध्यान अब काम से ज्यादा रघु से बात करने में रहने लगा। प्रिया और रघु एक दूसरे से प्यार करने लगे। रघु अमीर था, फिर भी वो कहता था कि वो प्रिया से सच्चा प्यार करता है। इसलिए प्रिया को लगा कि रघु का प्यार सच्चा है। एक दिन प्रिया की पड़ोसन ने देखा कि प्रिया रोज रघु से बात करती है। तब पड़ोसन अनीता के पास गई और उससे इस तरह बोली। अनीता, प्रिया रोज जमींदार के बेटे से बात करती है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे हैं। हम गरीब लोग हैं, इसलिए सावधान रहो। प्रिया से कहना कि वो रघु पर आसानी से भरोसा ना करे। मैं उससे बात करूंगी मासी। प्रिया, तुम काम पर ध्यान क्यों नहीं दे रही हो? आज हमारी पड़ोसन मेरे पास आई थी और बोली कि तुम आंख बंद करके रघु पर भरोसा कर रही हो, इसलिए उससे बात करना बंद कर दो। वो बुरा इंसान नहीं है दीदी। वह रामलाल का बेटा है। उसका परिवार बहुत लालची है। तुम कैसे कह सकती हो कि वह अच्छा आदमी है? तुम उस पर आंख बंद करके भरोसा कर रही हो। आप हमेशा मुझे कमजोर समझती हो। अब मुझे साफ समझ आ गया है कि आप मुझसे जलती हो। उस दिन पहली बार दोनों बहनों के बीच दूरी आ गई। उस दिन के बाद प्रिया ने अनीता से बात करना बंद कर दिया। एक दिन रामलाल अनीता के पास आया और उसे चेतावनी दी कि अगर उसने समय पर पैसे वापस नहीं किए तो वो कार्रवाई करेगा। अगर 2 महीने में पैसे नहीं दिए तो जमीन मेरी हो जाएगी। मैं बस तुम्हें याद दिलाने आया हूँ। 2 दिन बाद प्रिया को सच्चाई पता चली कि रामलाल ने अनीता को पैसे के लिए धमकाया था। प्रिया ने रघु से मदद मांगने का फैसला किया। रघु, प्लीज अपने ससुर जी से कहो कि थोड़ी देर का समय दे दें। अगर वो थोड़ा समय बढ़ा दे तो हम पूरा पैसा वापस कर देंगे। कल ससुर जी हमारे घर आए और मेरी बहन को पैसे देने के लिए चेतावनी दी। प्लीज उनसे कहो कि कुछ समय दे दें। प्रिया, तुम मेरे पिता को ससुर जी क्यों कह रही हो? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। कल ही मैंने तय किया है कि मैं एक अमीर लड़की से शादी करूंगा, तुमसे नहीं। लेकिन तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो। प्यार और शादी अलग बात है। मैं अमीर लड़की से ही शादी करूंगा। रघु चला गया।
प्रिया टूट गई। प्रिया को अपनी बहन अनिता की रघु के बारे में कई बातें याद आ गईं। प्रिया भारी मन के साथ घर वापस गई और अपनी बहन के सामने रोने लगी। दीदी, आप सही थी, मैंने आपकी बात नहीं मानी। हाँ प्रिया, मुझे पता था कि ऐसा एक दिन होगा, इसलिए मैंने पहले ही तुम्हें चेतावनी दी थी। लेकिन चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। गलती इंसान से ही होती है। अब उठो, जिंदगी यही खत्म नहीं होती। हमें अपनी मेहनत और ईमानदारी से उन्हें दिखाना है। कई दिनों तक दोनों चुप रहीं। फिर एक दिन, दीदी, सब्जी बेचकर हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कुछ नया सोचते हैं। माँ को अफगानी बिरयानी बनाते देखा है आपको? क्या आपको वो रेसिपी याद है? मुझे याद है कि माँ हमेशा खाना बनाते समय आपको रेसिपी समझाती रहती थी। हाँ, उनकी रेसिपी आज भी याद है। ठीक है दीदी, तो फिर चलो अपना नया बिजनेस शुरू करते हैं दीदी। दोनों ने थोड़े पैसों से अफगानी चिकन बिरयानी का छोटा सा ठेला लगाया। वाह, ऐसी बिरयानी पहले कभी नहीं खाई। धीरे धीरे उनका काम चल पड़ा। लोग दूर दूर से आने लगे। कुछ महीनों में दोनों बहनों ने पूरा कर्ज चुका दिया। देखा प्रिया, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। और बहनों का साथ तो कभी नहीं। आज अनिता और प्रिया एक सफल बिजनेस चलाती हैं। अनिता, प्रिया, अफगानी चिकन बिरयानी, जहां प्यार, मेहनत और आत्मसम्मान की खुशबू हर प्लेट में मिलती है। नमस्ते प्यारे दोस्तों, कृपया हमारे चैनल की दूसरी कहानियां भी जरूर देखें। सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें।